अस्सलाम गाइस। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की मार्किंग्स को। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जो है ना वो आपने लिपिन कॉर्ड से करना है और इंतहाई ये आसान चैप्टर्स हैं, 2 चैप्टर्स हैं सिर्फ। और लेकिन इसकी वेटेज जो है वो जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के 8 चैप्टर्स हैं उतनी ही है, लिपिड मेटाबॉलिज्म के 6 चैप्टर्स जो हैं उतने ही हैं। तो ये 2 चैप्टर्स करके आप अपना ना 13.5 नंबर का पेपर अच्छे से हल कर सकते हैं। तो ये वाला जो ये स्टार्ट वाला पोर्शन है ये बस उन्होंने ना पुराने कॉन्सेप्ट्स को रिफ़्रेश किया हुआ है। रीड सिर्फ करना है इसको। अमाइनो एसिड पूल ये पूछते होते हैं वाइवा के अंदर। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से अगर करना है तो ये अमाइनो एसिड पूल पूछते हैं। अब आपको पता हो कि इसके अंदर इनपुट्स क्या होती हैं और इसके आउटपुट्स क्या होती हैं। बुक में अगर देखें तो यहाँ पे ये लिखी हुई है कि इसके आपके पास सोर्सेज क्या होते हैं और उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये डिग्रेडेशन कैसे होती है। यहाँ पे भी उन्होंने वही डायग्राम बताया हुआ है। फिर पूछते हैं प्रोटीन टर्नओवर क्या होता है। तो अभी प्रोटीन टर्नओवर क्या होता है आपके पास ये आपको बताओ। मैंने इसको यूँ सारे को ना शॉर्ट लिस्ट कर लिया था। तो ये इससे ये हमारे पास ओवरऑल नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म यूँ होता है। अमाइनो एसिड पूल के अंदर है ना ये उसकी डेफिनेशन थी। उसके बाद फिर इनपुट्स ये हैं, आउटपुट्स ये हैं, और उसके बाद फिर प्रोटीन टर्नओवर क्या होता है उसकी डेफिनेशन और उसके अंदर होता क्या है। ठीक है, ये सारा यहीं लिपिन कॉर्ड से गया है तो किताब भी पढ़ लोगे तो ये। उसके बाद जो ये टॉपिक आ जाता है ना प्रोटीन डिग्रेडेशन वाला, आपको पता होगा प्रोटीन डिग्रेडेशन होती किस तरह, बिकॉज ये पूछते होते हैं। हमारा प्रॉफ में MCQ भी था इससे और हमारा SCQ भी था। तो ये यूबिक्विटिन प्रोटियोसोमल सिस्टम जो था ये हमारे पास ना यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है हमारे प्रॉफ का। वैसे UHS में भी आया हुआ है और NMU के भी प्रॉफ में आया हुआ है। इसकी ये डायग्राम लाजमी करनी है। अच्छा, इसको ना एक दफ़ा हार्पर से भी रीड करना। उसमें ना ये जो एंजाइम्स है ना इनके ना उसने नाम भी लिखे हुए हैं, तो इस वजह से ना ये इसको अच्छे से कर लेना, बिकॉज इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं प्रॉफ में सिर्फ यही वाला इस चैप्टर में से सवाल करके गया था और आ गया था यही वाला। तो ये प्रोटीन ये यूबिक्विटिन वाला वही मैंने डायग्राम को बनाया है, बस साथ में मैंने थ्योरी को समझ। खैर मुझे आदत है इस तरह नोट्स बना लेने की, आप लोग किताब से भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये डाइटरी प्रोटीन इंजेक्शन, तो ये वही GIT वाला टॉपिक है। अब GIT के अंदर अगर नहीं किया ये तो यहाँ से तो लाजमी कर लो, बिकॉज इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेप्सिन बहुत यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैंक्रियाटिक प्रोटीएजेस क्या होते हैं, वो एक्टिवेट किन किन में होते हैं, उनके वो कौन कौन से अमाइनो एसिड से लगते हैं। तो ये डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपको यहाँ से ना ये डेफिशिएंसी इन पैंक्रियाटिक सिक्रीशन वाला ये सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि स्टीटोरिया हमारे प्रॉफ का सवाल था। तो स्टीटोरिया उन्होंने पूछ के उन्होंने कहा था इसकी कॉजेज़ क्या हैं, तो यहाँ पे 3 लिखी हुई हैं: क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द पैंक्रियाज। तो ये सारा का सारा जो है ना हमारे पास ये स्टीटोरिया की कॉजेज़ में आया था। तो ये है हार्ट नर्व डिजीज़, जो ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है ये यहाँ पे मैंने करके लिखा है। ऐसे किताब के अंदर देखें तो यहाँ पे करके ये हार्ट नर्व डिजीज़ के बारे में लिखा हुआ है। उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे आपको ना ये वाली बात बताओ कि ब्रांच चेन जो अमाइनो एसिड होते हैं ये मेटाबोलाइज नहीं होते लीवर से, और किस तरह ये होते हैं। बाकी ना हमारे पास सिस्टीन यूरिया का पता हो, इसमें यहाँ पे कोल का है। ये कोल के बारे में आपको पता हो कि इसमें कौन कौन से अमाइनो एसिड जो हैं वो यूज़ होते हैं। फिर आ जाता है इस चैप्टर का मेन पार्ट जो कि है ट्रांजामिनेशन। अब ट्रांजामिनेशन का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिकॉज ये पूरे अपना प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में यही ट्रांजामिनेशन, सारे अमाइनो एसिड ट्रांजामिनेशन करते हैं एक्सेप्ट इन दो के। यहाँ पे ये करके लिखा हुआ है, ये देख लेना। ये इसकी ये वाली डायग्राम्स जो हैं ये लाजमी करनी है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। उसके अलावा ये मैकेनिज्म जो है ये शिफ्ट बेस्ड मैकेनिज्म ही हमारी जो HOD मैम बख्तावर है ना उनका फेवरेट वाइवा क्वेश्चन है, पढ़ाते हुए भी बताती हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी देख लेना। ये इसकी डायग्राम बनी हुई है। तो शिफ्ट बेस्ड मैकेनिज्म बताओ। इसके अलावा ALT AST की डायग्नोस्टिक वैल्यू, नॉन हेपेटिक डिजीज़ और नॉन हेपेटिक डिजीज़ में बताइए। यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है ALT AST की लिए, तो ये आपको लाजमी पता हो, याद कर लेना और दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ रही है ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। इसका भी कॉन्सेप्ट है, पहले ट्रांजामिनेशन होती है फिर ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन होती है। तो उसकी ये ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन जो है वो किस तरह होती है, इसमें एंजाइम कौन सा यूज़ होता है, इसको कोएंजाइम्स कौन से यूज़ होते हैं, रिएक्शन की डायरेक्शन किस तरह पता चलती है, इसके रेगुलेटर्स क्या होते हैं, रेगुलेटर्स के नाम आपको पता, यानी इनहिबिट GTP कर रहा है और ना स्टिमुलेट ADP, तो ये बताओ। बाकी ये डायग्राम और ये डायग्राम आपने करनी है। उसके अलावा यहाँ पे ना अब ये ना उन्होंने ना ये जो नहीं था क्या था भला ये डाओ, में तो इसे बस याद कर लेता था। अब इस डाओ का फुल जो है वो डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको डाओ के बारे में पता हो कि डाओ ने क्या करना है, और डाओ ज़्यादा हो जाए तो हमारे पास क्या चीज़ हो जाती है। शिज़ोफ्रेनिया वगैरह के अंदर ये ज़्यादा होता है। ठीक हो गया, तो ये चीज़ आपको ना ये शिज़ोफ्रेनिया की ससेप्टिबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये चीज़ कर लेना MCU के लिए। उसके बाद आपके पास ना अमोनिया ट्रांसफर, ये वाइवा के अंदर भी बहुत पूछते हैं और वैसे भी ये बहुत पूछते हैं अमोनिया ट्रांसफर। इसमें से भी ग्लूकोज एनालिन साइकिल जो है ना ये तो मोस्ट फेवरेट
सवाल है ना एग्जामिनर्स का, तो इसलिए ग्लूकोज एलानिन साइकिल का आपको लाजमी पता हो। फिर आ जाता है यूरिया साइकिल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये 2 चैप्टर्स हैं ना सिर्फ, तो इसके अंदर से हर चीज़ ही बहुत इंपॉर्टेंट तकरीबन हो जाती है और कॉन्सेप्चुअल है। तो यूरिया साइकिल यहाँ से भी कर सकते हैं। खैर मैंने ये जो किया था ना, इसको देख के घबराना नहीं है, मैं बता देता हूँ। मैंने इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे ये निंजा का लेक्चर लिया था। उसके बाद ये निंजा का लेक्चर लेने के बाद ना मैंने राजेश जम्भुलकर के लेक्चर्स लिए थे। वो उसने वो सत्या से जो पार्ट था ना वो कवर करा दिया था, तो जिसमें उसमें ये सोर्सेज ऑफ एमोनिया थे वो कवर हो गए थे। उसके बाद फिर ट्रांसपोर्टिंग, क्योंकि ये सोर्सेज भी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है। इसके अलावा ना ये किस तरह ये स्टोरेज होती है वो ट्रांसपोर्ट, ये भी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है, तो ये भी वहीं से कर लिया था। इसकी रेगुलेशन जो है ये भी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है। ये यहाँ पे ना एक HHH सिंड्रोम है, ये हार्पर के अंदर दिया हुआ है, यहाँ नहीं दिया हुआ, तो ये लाजमी HHH सिंड्रोम कर लेना है। और ये मैंने वही उसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बस आप लोग इससे वीडियोस देख लेना, नोट शोट करने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं। और हाँ, यूरिया साइकिल के डिसऑर्डर्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे प्रॉफ के अंदर आए थे ये डिसऑर्डर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने टेबल चैटर्जी वाला बनाया हुआ है। अच्छा, इसके लिए मैंने जो वीडियोज़ देखी थी ना, यानी पहले तो मैंने बताया निंजा, और उसकी देखी है ना राजेश जम्बुलकर की। इसकी ये वाली जो वीडियो मैंने देखी थी ना, ये मैंने देखी थी एन्जॉय बायोकेमिस्ट्री, ये वाला चैनल बहुत अच्छा है सेकंड ईयर के लिए, एन्जॉय बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो एक निंजा नट और एक एन्जॉय, ये चैटर्जी से पढ़ाती हैं मोस्टली, और ना ये बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, यानी हर चीज़ इन डेप्थ पढ़ाती हैं। अगर आपने डिस्टिंक्शन वगैरह लेनी है तो इनकी वीडियोस देखो, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट भी बन जाएंगे और कोई चीज़ मिस नहीं होगी यहाँ पे। उसके बाद ये नैग के बारे में बताया है कि नैग बनती किस तरह है, उसकी डिग्रेडेशन फिर किस तरह होती है, फेट ऑफ यूरिया ये पूछा जाता है, ये आपको पता हो किडनी से भी होता है, वैसे भी किस तरह होता है। रेगुलेशन ये वही नैग वाली बताई हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना। उसके अलावा अमोनिया का लेवल आपको पता हो, ये पूछते हैं 5 to 35 माइक्रोमोल पर लीटर होता है। उसके अलावा अमोनिया बफर इन ब्रेन क्या करता है, ये यहाँ पे बात लिख कर याद कर लेना। अच्छा, सोर्सेज के नाम बस कर लेना, ये सोर्सेज दिए हैं यूनिवर्सिटी का, सोर्सेज के नाम। ट्रांसपोर्ट किस तरह होती है ये पता हो, ये अमोनिया मेटाबॉलिज्म के अंदर वो ट्रांसपोर्ट का भी सारा उन्होंने बताया, तो ये डायग्राम कर लेना। और लिपिन के तो डायग्राम्स कर लो ना, तो चैप्टर कंप्लीट। चैप्टर ये डायग्राम के साथ ना थ्योरी लिखते जाओ ना, जो जो एक्स्ट्रा है तो वो कर सकते हैं। हाइपर अमोनीमिया वाइवा का तो हर टीचर का तकरीबन बहुत इंपॉर्टेंट फेवरेट सवाल होता है हाइपर अमोनीमिया, और इसके अंदर अमोनिया इंटॉक्सिफिकेशन, इसकी ये सारी की सारी ना वो होती हैं कि कौन कौन सी कंडीशन हो जाती हैं इसके अंदर, तो ये आपको पता हो लाजमी। फिर वो ये कि एक्वायर्ड और कंजेनिटल दोनों यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में आ जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे ना ये ट्रीटमेंट जो है ना यूरिया साइकिल डिफेक्ट्स का वो बताया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हमारे ये असेसमेंट में सवाल आया था, तो इसलिए ये वाला लाजमी कर लेना। ये चीज़ भी ये आखिरी 2-3 लाइनों में इसको समझाया हुआ है। चैप्टर की समरी एक दफ़ा एक नज़र दौड़ा लेनी होती है, और ये वाला जो साइकिल होता है ये भी बस दौड़ा लेनी है। तो ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू। अब अगला चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में करता हूँ।